स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपलेस्ट कैपेसिटर है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो आज हम लोग मालूम करेंगे कि इन चीजों पे डिपेंड करती है। कैपेसिटर से मुराद है कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, कैपेसिटी, गुंजाइश। तो ये आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, फर्ज करें एक कैपेसिटर है, मैंने बनाया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इनके दो प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस डी है। दोनों प्लेटों के दरम्यान डिस्टेंस डी है, जो कि बहुत कम होती है। और इनके प्लेट का जो एरिया है वो ए है। किसी भी प्लेट का एरिया ले लो, वो कितना है, ए है। तो जब हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेटअप होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, बिल्डअप होगा, उसको मैं किससे ज़ाहिर कर रहा हूँ, ई से ज़ाहिर कर रहा हूँ। और कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम लोग केस देख लेते हैं कि पहला केस ये है, केस वन, कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरम्यान में एयर हो या वैक्यूम हो। केस वन, या तो एयर हो या वैक्यूम हो। क्योंकि याद रखिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए तकरीबन एक है। तो इस केस में हम लोग कैपेसिटेंस को मालूम करते हैं। तो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यू अपॉन बी के बराबर है। क्यू अपॉन बी के बराबर है। लेकिन चूंकि अभी मैं वैक्यूम के लिए मालूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट लिखूंगा वैक्यूम। फिर आगे बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर दरम्यान में कोई डाइलेक्ट्रिक पड़ा हो तो कैपेसिटेंस किस तरह आएगी। तो देखिए, इसको इक्वेशन नंबर में 1 नाम दूंगा। सही। अभी नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाए, आप देख लें। आप लोगों ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू ई डी। V इज इक्वल टू ई डी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये कहां से आया? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। या इसको अगर हम लोग डेल्टा वी ना लिखें तो वी लिख लेंगे, और दो प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस को डेल्टा आर से मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो सिर्फ डी से रिप्रेजेंट करें। तो अगर आप इधर डी को शिफ्ट करेंगे सेट, तो वी इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 की वैल्यू 1 में दर्ज कर दूं, तो देखिए मैं लिखता हूं कि पुटिंग, सॉरी, मैं लिखता हूं कि पुटिंग 2 इन 1, 2 इन 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि C इज इक्वल टू वैक्यूम, C वैक्यूम, ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय, और V की जगह लिखेंगे ई डी। V इज इक्वल टू ई डी। तो इसको क्वेश्चन नंबर नाम में दे दूंगा 3। सही। अब एक और बात याद रख ले, आप लोगों ने ये भी देखा था कि दो प्लेटों के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रिलेशन क्या थी। हम लोगों ने देखा था कि दो प्लेटों के दरमियान में, ऑपोजिट प्लेटों के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो यूनिफॉर्म हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। या इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। Q मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय, ये कहां से आया, इसकी भी जस्टिफिकेशन अभी दे देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा जो है Q डिवाइडेड बाय A के बराबर था। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की, मैं गलती को कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने गलती की, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिग्मा को जगह लिखूंगा, सिग्मा की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा की जगह मैं लिखूंगा Q डिवाइडेड बाय A, और इसके साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल हमने ये रिलेशन इस्तेमाल किया, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी, तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको इक्वेशन नंबर में नाम देता हूँ।
क्या नाम होगा क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू उठा उठा के दर्ज करनी है 3 में। तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिनके दो प्लेटों के दरम्यान में या तो वैक्यूम है या एयर है। तो देखिए मैं कहता हूँ पुटिंग पुटिंग 4 in 3, इसको आप दर्ज कर लें। तो देखिए सी वैक्यूम इज इक्वल टू, अब देखिए स्लाइड में क्यू अपनी जगह पे आएगा, ई की जगह ये सब कुछ आएगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ क्यू डिवाइडेड बाय ई की जगह क्या आ जाएगा, ई की जगह आ जाएगा कि क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये डी आ जाएगा। अभी देखिए ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब है सी वैक्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया। देखिए कैपेसिटेंस प्लेटों के एरिया पे डिपेंड करता है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस कितनी है, प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस कितनी है। अभी चलो चलो नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद हो तो फिर कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पहले फिर चलते हैं केस 2 पे। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो बिटवीन प्लेट्स, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो प्लेटों के दरम्यान में, तो उसको मैं कहता हूँ सी मीडियम। तो उस केस में थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, और किस तरह मॉडिफाई होगा इसको हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो ये कैपेसिटेंस आ गई विथ मीडियम, और ये कैपेसिटेंस आ गई इन वैक्यूम या एयर में। सही। अब याद रख लिया, इस रिजल्ट से आप वापस इस रिजल्ट में आ सकते हैं, क्योंकि याद रख लिया वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 दर्ज करेंगे, वापस वही पुराना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो देखिए कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है कि प्लेटों का साइज कितना है, प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, और एक और चीज पर डिपेंड करता है कि प्लेटों के दरमियान में कोई मटेरियल है कि नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पहली बात आ जाते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और ये लॉजिकल बात है। देखिए जितना प्लेटों का एरिया ज्यादा होगा, फर्ज करिए कैपेसिटर है उसकी प्लेटों का एरिया कम है, और ये दूसरा कैपेसिटर है जिसके प्लेटों का एरिया ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकते हैं और इसमें कम चार्ज स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर आपको बड़ा कैपेसिटर चाहिए तो आप लोगों ने प्लेटों के एरिया को ज्यादा करना है। और यही केस जो है पानी के टैंक में भी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा टैंक बनाऊं कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, तो हम लोग उसकी दीवारों का साइज बढ़ा देते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है उनके दरम्यान में डिस्टेंस के, लेकिन ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन, ये रिलेशन क्या है, इनवर्स है। जितना प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस आप ज्यादा करेंगे कैपेसिटेंस कम हो, और जितना डिस्टेंस कम करेंगे कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी ये वजह देखते हैं कि क्यों कैपेसिटर की प्लेटों में डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे दो कैपेसिटर बनाता हूँ, ये कैपेसिटर ये हो गया जिनकी प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस ज्यादा है, और उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है। और दूसरा कैपेसिटर मैं अभी नीचे बना रहा हूँ, उसको मैं रेड कलर में बना रहा हूँ। ये भी कैपेसिटर है, लेकिन इनके दो प्लेटों के दरम्यान डिस्टेंस को मैंने क्या रखा है, कम। इनके प्लेटों के दरम्यान डिस्टेंस मैंने क्या रखा है, कम। सही। बाकी चीजें सेम है, एरिया सेम है, जिस बैटरी से कनेक्ट किया है उसको वोल्टेज दोनों के केसेस में सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ किसका है, डी का है। यहाँ पे डी ज्यादा है और यहाँ पे डी कम है। देखिए यहाँ पे डी कम है।
और यहाँ पे डी ज्यादा है। तो इक्वेशन कह रहा है कि ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी, नीचे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? तो पहले ऊपर वाले कैपेसिटर पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे की लगाई हुई थी, जैसे कि क्लोज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, इसके बाद जब नेक्स्ट नेगेटिव जाएगा तो पहले वाले नेगेटिव को रिपेल करेंगे, पहले वाले नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये पॉजिटिव मदद नहीं कर सकते उनको अट्रैक्ट करने में, क्योंकि ये दूर है, ये दूर है। लेकिन अभी नीचे वाले केस में आ जाए, नीचे वाले केस में जब यहाँ पे नेगेटिव आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अभी जब नेक्स्ट नेगेटिव जाएगा तो ये तो रिपेल करेंगे, ये वाले रिपेल करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव के बहुत करीब है, तो ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए इस बैटरी को इतनी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करवा सकेंगे इस केस में बनिस्बत ऊपर वाले केस में। तो याद रखिए, जब हम लोग प्लेटों को नजदीक रखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस उनके दरम्यान में कम हो जाता है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये दो चीजें थी। तो दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन तीसरी चीज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। वो ये है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू पे, एप्सिलॉन आर पे। तो अभी इस बात को देखते हैं कि एप्सिलॉन आर पे किस तरह डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है, और ऐसे मटेरियल जिसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर कैपेसिटेंस क्यों और ज्यादा हो जाएगी। तो इस बात को देखते हैं। इसके लिए हम लोग को एक टॉपिक देखना होगा, उसका नाम है पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स, उस पर बाद में आएंगे। अब याद रख ले, यहाँ पे एक और चीज है, इसको क्वेश्चन नंबर अगर फर्ज करें मैं नाम दे दूं ए, इसको क्वेश्चन नंबर बी नाम दे दूं, और अगर बी को मैं ए से डिवाइड करूं तो मेरे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बी बाई ए। बी को मैंने डिवाइड करना है ए से, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय सी, सी वैक्यूम। तो मीडियम जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी, सी एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, और ये था सी, सॉरी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। विद मीडियम कैपेसिटेंस ये थी, और विदाउट मीडियम वैक्यूम में ये थी। तो देखिए, ये कट गए, डी कट गया, तो इसका मतलब है कि सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी, सी वैक्यूम, ये किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए किस तरह मालूम करेंगे। हम लोग उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पहले कैपेसिटर की प्लेटों के दरम्यान में रख देंगे और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को निकाल कर उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। वो दोनों को डिवाइड करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, उस मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, द रेशो, द रेशो, रेशो ऑफ capacitance capacitance of a capacitor with dielectric material, with dielectric material to capacitance without dielectric material, विदाउट डायरेक्ट्रिक या विद वैक्यूम कर लें, विद इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए, फाइनल एक रिमार्क दे देता हूँ कि कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है, तीन चीजों पर डिपेंड करती है, ए पे, दरम्यान में मीडियम पे, और प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस पे।
तो अगर आप बड़े से बड़ा कैपेसिटर बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, एक तो उनके प्लेटों को उन्हें करीब से करीब लाओ। दूसरी बात है कि अगर हो सके तो प्लेटों का एरिया ज्यादा कर दो। और तीसरी बात है कि उनके दरम्यान में ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दो जिसके लिए सालाना की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो।